दोस्तों, संसद के 20 दिन, मॉनसून सत्र के 20 दिन बड़े तूफानी थे गुजरात लॉबी के लिए। लेकिन ये 20 दिन किसी तरह से मोदी शाह ने गुजार लिए। लेकिन असली इम्तिहान, द बिगेस्ट टेस्ट, मोदी और शाह का अब आने वाला है। और अगर इस इम्तिहान में मोदी फेल हो गए तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि फिर मोदी की कुर्सी को कोई बचा नहीं सकता है। और दोस्तों, ये जो इम्तिहान है ये 6 महीने बाद आने जा रहा है, सिर्फ 6 महीने बाद, 6 months लेटर, ओनली 6 months। और ये इम्तिहान है देश के सबसे बड़े सूबे का चुनाव, यूपी का चुनाव। और अगर ये मोदी के हाथ से निकला, बीजेपी के हाथ से निकला, तो फिर दिल्ली दरबार में क्या होने जा रहा है ये फिर आप भी जानते हैं, मोदी शाह भी जानते हैं। अब दोस्तों, यूपी चुनाव के बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये बीजेपी का अपना असेसमेंट है। आरएसएस की अपनी रिपोर्ट है कि यूपी का जो चुनाव है फंसता चला जा रहा है। और ये जो सच्चाई है मोदी को भी मालूम है, लखनऊ में योगी जी को भी मालूम है। और सच्चाई यह है कि पिछले कुछ महीनों में कुछ इस तरह का घटनाक्रम रहा है कि बीजेपी चारों तरफ से मुसीबत में घिरती ही चली गई। अयोध्या से लेकर इथेनॉल तक और जेनजी के प्रदर्शन से लेकर बांकीपुर और दतिया के चुनाव तक बीजेपी घिरती चली जा रही है। और इसमें जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि बीजेपी का जो सवर्ण वोटर है, बीजेपी का जो बेस वोटर है, उत्तर प्रदेश में वो खिसक रहा है। तो एक तरफ राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा, जिसमें बीजेपी और आरएसएस पूरी तरह से इन्वॉल्व थी, मोदी एक शब्द नहीं बोल पाए। और संसद के पूरे सत्र में सिर्फ 2 ही मुद्दे थे, राम मंदिर की चंदा चोरी, अमित शाह और मोदी का गायब रहना, जेनजी पर जो गोली चली, लाठी चली, उस पर एक शब्द नहीं बोलना। लेकिन 3 और कारण हैं, और ये कारण और भी ज़्यादा गंभीर हैं जो इम्पैक्ट करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को। नंबर 1 कारण है कि पेट्रोल में जिस तरह से इथेनॉल मिलाया गया है, जो मिडिल क्लास है, जो बीजेपी का शहरी वोटर है, वो सड़कों पर उतरा हुआ है। और ये कह सकते हैं कि ये ऐसी दुखती रग है कि मुझे अंदर के कुछ लोग बता रहे थे कि शायद आने वाले कुछ महीनों में एथेनॉल को लेकर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट मोदी सरकार से आएगा। यानी मिडिल क्लास पहली बार सड़कों पर उतरी। और इसी कड़ी से जुड़ा एक और कारण बीजेपी के कोर वोट को लेकर कि दतिया यानी मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए, बांकीपुर पटना में बिहार में जो उपचुनाव हुए जिसमें प्रशांत किशोर जीते, वहां 37% सवर्ण वोटर था जो शिफ्ट हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 37 का 37 शिफ्ट हो गया, लेकिन 37% सवर्ण वोटर वाले सीट पर बीजेपी बुरी तरह हारी। और दतिया जो एमपी की सीट है, वहां भी जो संकेत मिल रहे हैं कि सवर्ण वोटरों का एक बड़ा चंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट किया। और इससे भी बड़ा एक कारण जिससे नींद हिली हुई है योगी से लेकर मोदी तक की, वो है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों की भारी नाराजगी। अब जो ब्राह्मण वोटर है उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चंक है, 7 से 9% बताया जाता है, हालांकि अभी कास्ट सेंसस किसी के पास नहीं है। लेकिन उन्नाव से लेकर देवरिया तक तकरीबन ऐसी 135 सीटें हैं जहां ब्राह्मण वोटर निर्णायक है विधानसभा में। और ये जो वोटर है, इसकी जो नाराजगी है इस सतह पर दिख रही, साफ दिख रही है। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि ये जो पीडीए है, इस पीडीए का जो पीडी है, इसका मतलब पंडित है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर से हिली हुई है। और मैं अभी राजस्थान के करणी आंदोलन का, सवर्ण आंदोलन का तो जिक्र ही नहीं कर रहा हूं, जहां 1 लाख प्रदर्शनकारियों में, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य और करणी सेना के ठाकुर थे, उन पर लाठीचार्ज हुई, 1 की मौत भी हो गई। मैं उस विषय पे जा ही नहीं रहा हूं। कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ कोर वोट खिसक रहा है, दूसरी तरफ 50% जेन अल्फा और जेन जी, ये जो वोटर है, बड़ी संख्या में जो वोटर है, वो पूरी तरह से नाराज है। एथेनॉल का जो मामला है, मिडिल क्लास नाराज है। और दूसरी तरफ राम मंदिर की जो चंदा चोरी, उसने आहत कर दिया है बीजेपी के अपने वोटरों को। अब दोस्तों, ये तो बात थी उन घटनाओं की, उन इवेंट्स की जिसने बीजेपी की इमेज को, बीजेपी के वोट बैंक को डेंट किया, चोट किया है। लेकिन अगर आप चुनावी आंकड़ों की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ताज़ा चुनाव, जो बड़ा चुनाव यूपी में हुआ, वो लोकसभा का चुनाव था 2024 का। उससे पहले 2022 में विधानसभा का चुनाव था। अगर हम 2024 के इस चुनाव को देखते हैं, लोकसभा के चुनाव को देखते हैं, 2 साल पहले का चुनाव है, तो इस चुनाव में सपा और कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखा। और बीजेपी की ये हाल फिलहाल की वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस थी। अगर आप आंकड़े देखें, 2024 के 80 सीटें थीं, इसमें बीजेपी को 33 सीटें मिली। मोदी जी, अमित शाह 75 सीटों की बात कर रहे थे कि 80 में 75 सीट जीतेंगे। जीते कितने? आधे से भी कम, 33। सबसे डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट रहा।
बीजेपी 33। अगर आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आंकड़े देखते हैं तो समाजवादी पार्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, 37 सीटें अखिलेश ने जीती, कांग्रेस ने 6, कुल मिलाकर 43 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में गई हैं। तो सीधे सीधे मैं कहूं कि 80 में से आधी से ज़्यादा सीटें अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जीत ली। और अगर इनको आप ट्रांसलेट करते हैं असेंबली सीट्स में, विधानसभा में, तो तकरीबन 220 सीट्स पर इस वक्त कागज़ पे ऑन पेपर पड़ला किसका भारी है? इंडिया अलायंस का, अखिलेश यादव का और राहुल गांधी का। अब दोस्तों अगर इन आंकड़ों को आप देखिए और फिर घटनाक्रम को देखिए, जो इवेंट्स हुए हैं, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि बीजेपी के हालात उत्तर प्रदेश में बहुत ख़राब हैं। और ये बात योगी समझ रहे हैं, मोदी समझ रहे हैं। इसीलिए योगी 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी स्कीम लेकर आए, एक ऐसी स्कीम जो हिंदुस्तान ने कभी देखी नहीं होगी। मतलब अभी तक हम चुनाव में जो स्कीम्स लाते थे फ्री बीज की, पैसा देने की, कोई 5,000 रुपये देता था, कोई 7,000 रुपये दे रहा था कोई सरकार, कोई 10,000 रुपये। योगी जी 50,000 रुपये देने जा रहे हैं। जी हाँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी हाल में ही उनकी मीटिंग हुई, इस मीटिंग में तय हुआ है कि महिला वोटरों पर पैसे की बरसात होने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार महिलाओं को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने की योजना बना रही है। तो दोस्तों एक तरफ एक मेगा स्कीम, बहुत बड़ी स्कीम जो हिंदुस्तान ने कभी देखी नहीं, 50-50 हज़ार रुपये महिलाओं को देने की जो बात हो रही है। हालांकि सारा ब्रेकअप बाद में सामने आएगा कि एक्चुअल स्कीम क्या है, लेकिन रूपरेखा, उसकी प्लानिंग तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा बाकी तिगड़म भी हैं, वोटर लिस्ट का तिगड़म, मशीनों का, मैनेजमेंट का, छापों का, पैसे का, वो सब तो रहेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर तिगड़म के बावजूद जो इस वक्त यूपी में फीडबैक आ रही, जिले जिले से फीडबैक, मैं मिसाल के तौर पर गोरखपुर की बात करता हूं, जो योगी जी मुख्यमंत्री का गढ़ है गोरखपुर, उस गोरखपुर में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पहुंचती हैं और योगी के सामने वहां के विश्वविद्यालयों में छात्रों की क्या स्थिति है पोल खोल देती हैं। तो भ्रष्टाचार सिर्फ ऐसा नहीं है लखनऊ के आसपास या बनारस में, गोरखपुर, कौन बता रहा है, कौन पोल खोल रहा है? मैं नहीं, गवर्नर आनंदीबेन, मोदी जी की खास आनंदीबेन, वो पोल खोल रही है। और ये स्थिति आपको हर जगह दिखी। बुंदेलखंड में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार इस वक्त अगर आप रोहेलखंड देखें, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, सहारनपुर, या आगे आप मेरठ बढ़ जाइए, गाजियाबाद बढ़ जाइए, रोज कोई ना कोई भ्रष्टाचार की खबर आ रही है। भले ही उसे गोदी मीडिया ना बताए, विपक्ष तो बता रहा है ना। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक की सबसे करप्ट गवर्नमेंट